दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर या किसी मोटर की गति की दिशा को कैसे बदलें। जैसे अगर हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या परिवर्तन करें कि सही दिशा में चले जाएं, क्या गाइड करें कि सही दिशा में चले जाएं। ठीक ही वैसे अगर मोटर का कनेक्शन हो गया और चलाने के बाद पता लगे गलत दिशा में चल रहा है तो हम कैसे उसे सही करेंगे। बस इतनी ही क्लास है दोस्तों। मोटर चाहे एसी का हो, चाहे डीसी का हो, चाहे सिंगल फेस हो, चाहे 3 फेस हो, सभी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम चलते हैं। और जिस तरीके से ये बायां हाथ चल रहा है ऐसे से हम घूमते रहें, यानी कि मोटर की चलने की दिशा जो होगी वो इस तरीके से होगी। मोटर की चलने की दिशा जो होगी बाएं हाथ की तरफ इस तरीके से, यानी कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाएगी, ऐसे चलेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी वो 12 से जब 1 2 3 4 5 6 की तरफ चलती है तो इस रूप में हमारा मोटर चलता है, यानी कि क्लॉकवाइज चलता है। देखिए दोस्तों, यदि किसी कारणवश मोटर की गति उल्टी चलने लगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी ऐसे ऐसे, तो हमें उस पर लोड नहीं देना है। अगर हम लोड दे देंगे तो हमारे लिए गड़बड़ है, ठीक ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो कुछ परिवर्तन करके, कुछ गाइड करके हम सही दिशा में चलने लगते हैं। ठीक ही वैसे मोटर में क्या करना है, तो मोटर में क्या करना है, चाहे एसी की मोटर हो, चाहे डीसी की मोटर हो, चाहे सिंगल फेस हो, चाहे 3 फेस हो, उसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सप्लाई टर्मिनल जो होगा वो क्या करेंगे, सप्लाई टर्मिनल। अब देखिए, आप एसी मोटर देख रहे हैं, सप्लाई टर्मिनल में 3 फेस होंगे, आर वाई बी। इसमें से कोई एक फेस बदल दें। हम ये कहेंगे कि हम एक फेस बदल दें, लेकिन आप एक फेस बदल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस टर्मिनल को उठा के जब इस पे रखना चाहेंगे तो क्या इसको यहीं रहने देंगे, इसको आप उठा के इस पे रखेंगे और इसको उठा के इस पे कर देंगे। कहने मतलब आर को आप वाई पे कर देंगे और वाई को आप आर पे कर देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम 2 फेसों को आपस में इंटर चेंज करते हैं, 2 फेसों को आपस में इंटर चेंज कर दें, आर को वाई पे, वाई को आर पे, या किसी अन्य फेस को एक दूसरे पे आपस में बदल दें। तो इससे होता क्या है, इससे देखिए, इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे देखिए मोटर की बनावट कब है, इस बनावट में देखिए आर एक पोल, आर दूसरा पोल, बी बी वाई वाई। कहने मतलब क्या, इसकी संरचना समझ लेते हैं। देखिए, मोटर जो फेज होंगे, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ये आपस में 120 डिग्री होंगे। लेकिन जो पोल होंगे, समान फेज के पोल जो होंगे वो 180 डिग्री पर रखे जाएंगे। इसको आप जरूर जान लीजिए। देखिए, कहने मतलब क्या हुआ, जो आर पोल होगा, जो इसका दूसरा आर पोल होगा, यहाँ पे ये हमेशा सदैव 180 डिग्री पर रखे जाएंगे, 180 डिग्री। देखिए 180, ऐसे वाई का देखेंगे तो 180, ऐसे बी का देखेंगे तो 180। लेकिन जो इनके फेजों का क्रम होगा, यानी कि आर का, वाई का, बी का, ये आपस में 120 डिग्री पर रखे जाते हैं। अच्छा, जब इसमें एक फेज का परिवर्तन, यानी कि 2 फेसों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, जब 2 फेसों को इंटरचेंज कर देंगे तो इनके अंदर बनने वाला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र आपस में बदल जाएगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र आपस में बदल जाएगा। तो जिससे गलत दिशा में चलने वाली मोटर सही दिशा में चलने लगती है। अब इसमें सावधानी क्या रखी जाती है, सावधानी इसमें एक ही है। देखिए, यहाँ पे टॉपिक 2 लिखा गया है, या तो सप्लाई टर्मिनल बदल दें या तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बदल दें, और दोनों परिवर्तन नहीं करेंगे, दोनों परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि एक परिवर्तन कर देंगे तो एक स्वतः हो जाएगा, अगर दोनों परिवर्तन कर दिए तो जैसे पहले चलता था वैसे फिर चलने लगेगा। ठीक ऐसे ही डीसी मोटर पे आएंगे तो डीसी मोटर में फेज तो होता नहीं है, प्लस और माइनस होता है। अच्छा, तो इसमें भी सप्लाई टर्मिनल बदल दे। इसमें क्या होता है, देखिए पोल तो 180 के सामने होते हैं, लेकिन इसमें 3 फेज तो होता नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होते हैं। तो प्लस और माइनस जिस दिशा में अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहे होते हैं उसी के कारण मोटर चल रहा होता है। अगर मोटर हमारा उल्टा चल रहा है और हमें सीधा करना है तो हम क्या करते हैं, सप्लाई को बदल दें, यानी कि सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दे। जो प्लस माइनस जुड़ा है उसको माइनस प्लस कर दे, तो अंदर में, इसके अंदर में जो चुंबक का क्षेत्र बन रहा था, जो उल्टा बन रहा था, वो सीधा बनने लगेगा और मोटर हमारी सही दिशा में चलने लगेगी। लेकिन यही सावधानी यहाँ भी बरतनी है कि परिवर्तन तो करना है लेकिन किसी एक को, दोनों को नहीं। अगर हम दोनों को परिवर्तन कर देंगे तो पहले जैसा फिर हो जाएगा, यानी कि ये देखिए सप्लाई भी बदल दी तो उल्टा चलने लगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र भी बदल दिए तो फिर एक जैसा हो गया।
तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने मतलब क्या, वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर मोटर की गति की दिशा बदलनी है तो हम क्या करेंगे, तो कोई एक काम करते हैं, चाहे सप्लाई का टर्मिनल बदलते हैं, चाहे रोड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलते हैं। दोनों परिवर्तन अगर कर देंगे तो मोटर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, उसमें सिर्फ हम एक परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन कैसा करेंगे भाई, एक जगह 5 किलो का वाट है, एक जगह 10 किलो का वाट है, और दोनों को आपको इकट्ठा करना है। तो आप 5 किलो वाला उठा के 10 किलो के पास ले जाओगे कि 10 किलो वाला उठा के 5 किलो के पास ले जाओगे। तो आप बुद्धिमानी यही सोचोगे कि 5 किलो वाला उठा के 10 के पास कर दे। तो वैसे ही परिवर्तन जो होता है, देखिए सप्लाई का टर्मिनल परिवर्तन जो होगा, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी, एक कम इंजीनियर आदमी भी कर लेगा। लेकिन इसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो तो एक इंजीनियर ही कर पाएगा, एक टेक्नीशियन, एक मिस्त्री कर पाएगा। तो इसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा, स्वयं करेंगे तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ना एसी वाले में ना डीसी वाले में। हम सबसे आसान समझते हैं यही, जो सरल विधि से हो जाए। क्या करेंगे, अगर सप्लाई 3 फेज एसी मोटर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दें। और अगर हम डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि उसके सप्लाई टर्मिनल प्लस माइनस को आपस में बदल दें। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन उठता भी है। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।